ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका जन्म 1 जनवरी 1978 को हुआ था, एक बड़ी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्वालियर के राजघराने से आने वाले वो एक ऐसे खानदान से हैं जिसकी जड़ें भारत के इतिहास में गहरी हैं। उनके पिता माधवराव सिंधिया भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम थे। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने दून स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य के जीवन की दिशा बचपन से ही तय कर दी थी। साफ था कि ज्योतिरादित्य को कुछ बड़ा करना था। 2001 में त्रासदी आई जब माधवराव सिंधिया जी का निधन हो गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ज्योतिरादित्य ने अपने पिता की सीट गुना से चुनाव लड़ा। 2002 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में संसद पहुंचे। ये जीत सिंधिया परिवार के प्रति लोगों के विश्वास और सम्मान का प्रमाण थी। उनका करिश्मा और समर्पण लोगों को बहुत पसंद आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रहे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे विभागों को उन्होंने बखूबी संभाला और एक कुशल नेता साबित हुए। लेकिन 2019 के आम चुनावों में कुछ अनपेक्षित हुआ। ज्योतिरादित्य अपनी सीट हार गए और ये उनके राजनीतिक सफर का एक मोड़ साबित हुआ। इस घटना और कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष के कारण उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। इस कदम से भारतीय राजनीति में हलचल मच गई। इसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई और राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2024 के आम चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से संसद पहुंचे, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में। उनकी जीत ने दिखाया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया है। अभी वो बीजेपी सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और देश के अहम मुद्दों को संभाल रहे हैं। एक राजघराने के युवा वंशज से एक प्रमुख राजनेता बनने तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सफर उनके अनुकूलन और दृढ़ता का प्रमाण है। वो अपने खानदान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं।